उत्तराखंड में मूल निवास कानून की कट ऑफ डेट 26 जनवरी 1950 घोषित करने और सशक्त भू कानून की मांग को लेकर उत्तराखंड मूल निवास स्वाभिमान महारैली का आयोजन किया गया। महारैली में बड़ी संख्या में युवा और तमाम सामाजिक और राजनीतिक संगठन शामिल होने के लिए प्रदेश भर से पहुंचे। लोग परेड मैदान में एकत्रित हुए और यहाँ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। रैली में परेड ग्राउंड से शुरू हुई, जो कि कचहरी स्थित शहीद स्मारक पहुंची। मांगा क्या है, सन 1992 से हम मांग ही कर रहे हैं। पहले उत्तराखंड राज्य की हमने मांग करी थी और उसके बाद उत्तराखंड राज्य बनने के बाद और आज तक मांग करते आ रहे हैं। उत्तराखंड की जो मूल धारणा को लेकर के जो उत्तराखंड की जो समस्या थी उसको लेकर के उत्तराखंड राज्य बना था, लेकिन आज जो है दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में कुछ भी जो जिस धारणा से उत्तराखंड राज्य बना था उसकी कहीं भी कोई जो परिकल्पना थे हम लोगों की वो पूरी नहीं हुई। तो मैं तो कह रहा हूँ उत्तराखंड सरकार जो है सरकार है, ये भ्रष्ट सरकार है। इसने कोई भी वायदा जो अपने किया था वो आज तक पूरा नहीं किया और उत्तराखंड के जो युवा है वो सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं। इनके लिए कहीं पर जो बाहर के जो लोग हैं उनको स्थायी यहाँ पर बना दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि हमारे जो मूल उत्तराखंडी है उनको मूल ही रहने दिया जाए और जो बाकी जो अन्य जो बाहरी लोग हैं उनको जो है, क्योंकि मूल उत्तराखंडी को ही यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, क्योंकि राज्य ही उनके लिए मूल उत्तराखंड के लोगों के लिए ही बना था, पहाड़ी राज्य बना था। हम ये चाहते हैं उत्तराखंड सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी भू कानून और मूल निवास को लागू करें और उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकायुक्त की नियुक्ति करें। हम पहले भी प्रदर्शन किए हमने और आज भी हम प्रदर्शन करें। हम चाह रहे हैं कि उत्तराखंड जो ये भाजपा का जो मैनिफेस्टो में था 100 दिन में लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, भ्रष्टाचार पे कार्रवाई करें। हम पूछना चाहते हैं वो भ्रष्टाचारी कहाँ है, 100 दिन वाला लोकायुक्त कहाँ है, भू कानून कहाँ है, मूल निवास कहाँ है। ये हमारे उत्तराखंड की जमीनों को बंदर बांट करने में लगे हुए और उत्तराखंडी आज भी सोया। मेरा उत्तराखंड की तमाम जनता से दोनों हाथ जोड़कर अपील है, आइए उत्तराखंड को बचाने के लिए जिस तरीके से हमने उत्तराखंड राज्य लिया था उसी तरीके से हम उत्तराखंड को बचाने के लिए एकजुट होकर एकमुठ होकर काम करेंगे। मेरा उत्तराखंड की तमाम जनता से दोनों हाथ जोड़कर अपील है, आइए अपने नौनिहालों के भविष्य के लिए आगे आइए और उत्तराखंड को बचाइए। रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ लाइव जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी के साथ। रोहित, आज मूल निवास और भू कानून को लेकर महारैली निकाली गई। इस रैली में कौन कौन लोग मौजूद रहे और क्या उनकी डिमांड थी? देखिए मनीष, विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा ये रैली निकाली गई और चूँकि ये आह्वान पहले किया गया था कि आगामी 24 दिसंबर को ये रैली निकाली जाएगी। मूल जो उद्देश्य था इसका, प्रदेश में मूल निवास और भू कानून, सशक्त भू कानून के मसले को लेकर ये रैली निकाली गई और जो शहीद स्थल तक पहुंची। हालांकि मुख्यमंत्री अभी करीब 3 से 4 दिन पहले इस बाबत जो है कड़ाई से शासनादेश भी जारी हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जहां पर जनता से जो मूल निवासी हैं उनसे स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगा जा रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री ने ऐसे विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए एक शासनादेश जारी करवाया है शासन की ओर से कि अब जितने भी मूल निवासी हैं उत्तराखंड के, उनको विभिन्न संस्थाओं में या फिर सरकारी विभागों में स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं दिखाना पड़ेगा। मूल निवास उत्तराखंड का जिसका है वो स्थायी निवासी खुद मान लिया जाएगा। और ये शासनादेश सन 2007 में भी निकाला गया था, लेकिन कड़ाई से इसका अनुपालन नहीं हो पा रहा था। हालांकि अगर हम 22 तारीख की बात करें तो 22 तारीख को जो मंत्रिमंडल की बैठक हुई उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 5 सदस्यीय समिति का गठन किया, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के नेतृत्व में 4 अन्य अधिकारीगण शामिल हैं, जिसमें मूल निवास की क्या अवधारणा रहेगी, मूल निवास में क्या फैक्ट्स रहने वाले हैं, उनका मापदंड क्या होगा, उसका मानक क्या होगा, और जो लोग जो उत्तराखंड वासी मूल निवास के लाभ से वंचित रह गए हैं उनको उसके जो ये समिति है वो अध्ययन करेगी और ऐसे लोगों का नाम चिन्हित किया जाएगा और उनको मूल निवासी उत्तराखंड का घोषित किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से प्रयास शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आज जो विभिन्न संगठन हैं उनके द्वारा जो है सरकार की घेराबंदी की गई। उनका कहना है कि हमारा संकल्प है, हम सरकार को लगातार कहते रहे हैं कि मूल निवास और सशक्त भू कानून प्रदेश में लागू किया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो 22 दिसंबर को समिति का गठन किया है वो इसी उद्देश्य से किया है कि उत्तराखंड के जो मूल निवासी हैं उनको उसका लाभ मिल सके और जो मूल निवासी अभी तक इस लाभ से वंचित हैं उनका चयन हो सके, उसके मानक मापदंड निर्धारित हो सके, जिसके हिसाब से उत्तराखंड के निवासियों को मूल निवासी घोषित किया जाएगा।
अच्छा, तमाम तरह के जो पेच अभी यहाँ समिति गठित कर दी गई है, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि ये समिति पहले गठित की जा सकती थी, समिति गठित की जा सकती थी। भू कानून को लेकर अभी से मांग नहीं, काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। मूल निवास को लेकर काफ़ी दिनों से मांग चल रही है। ऐसे में अब आज प्रदर्शन हो गया, प्रदर्शनकारियों का क्या कुछ कहना है कि भाई जो समिति गठित हुई है, क्या प्रदर्शनकारियों को ये पता है कि समिति गठित हुई थी और उसको भाई समय दिया गया है? और अगर पता है तो वो लोग, उन लोगों का अब क्या कुछ कहना है इस प्रदर्शन के दौरान कि वो कितने दिन का और समय देंगे सरकार को, या फिर ये आंदोलन अभी चलेगा? ये देखिए, जितने भी जो प्रदर्शनकारी थे उनका यही कहना था कि उत्तराखंड का जो मूल अवधारणा है और जिस अवधारणा को लेकर राज्य का गठन हुआ था, उस अवधारणा को चरितार्थ करने के लिए उत्तराखंड के मूल निवासी को उसका लाभ मिलना चाहिए, आने वाले नवनिहालों को उसका लाभ मिलना चाहिए। हालांकि जो ये आज प्रदर्शन रहा, ये बहुत ज़्यादा सफल प्रदर्शन हम इसे नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार की ओर से 2 दिन पहले ही इसको लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी सहित 4 और अधिकारीगण शामिल हैं, जो मूल निवास का मापदंड, मानक, इन तमाम चीज़ों का निर्धारण करके, और जो लोग भी इसमें छूट गए हैं उसमें उनको शामिल किया जाएगा और उनको मूल निवासी घोषित किया जाएगा। और मूल निवास और भू कानून को लेकर सरकार आगे क्या कुछ कर सकती है, इन तमाम चीज़ों पर चिंतन मंथन किया जाएगा। और चूँकि सरकार अभी हाल ही में सिलकियारा का टनल हादसा हुआ, उसके पहले भी बहुत बिजी शेड्यूल रहा, फिर इन्वेस्टर समिट रहा, इन तमाम आयोजनों की वजह से ये तमाम चीज़ें जो है फ़िलहाल जो है संज्ञान में नहीं लाई जा सकी थी। लेकिन अब सरकार ने कदम बढ़ाया है, सरकार की ओर से समिति का गठन किया है। लेकिन हालांकि जो ये आज का प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ये पिछले 1 हफ्ते से तय किया जा चुका था और इसी के दृष्टिगत ये कार्यक्रम हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा जो है सफल इस जो रैली को हम नहीं कह सकते, क्योंकि करीब 1.5 घंटे तक ये रैली रही और उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर की तरफ चले गए। जो पर्वतीय जिलों से आए थे वो वापस लौट चुके हैं। ठीक है रोहित, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।